राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। तो अभी हमारा पानी गर्म हो रहा है। सभी लोग अभी लेटे हुए हैं। हम उठ गए थे तो हमने जो है पहले पानी गर्म किया है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रात में नींद नहीं आई। मतलब कई बार हम रात में उठे थे और सुबह भी आँख हमारी जल्दी खुल गई थी गर्मी की वजह से। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं जब लाइट चली जाती है, तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे। तो फिर हमने सोचा इधर पानी गर्म करके पी लेते हैं, उसके बाद में घर का काम करना शुरू करेंगे। तब तक सभी लोग उठ भी गए थे, तो यहाँ पे कुल्ला वगैरह करके पानी पिया। और उसके बाद में ये हमारा आटा पिस कर आया था शाम को। तो फिर हमने शाम को नहीं भरा हुआ था, क्योंकि थोड़ा गर्म भी था, तो इसी वजह से नहीं भरा था। अब ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो फिर जो है इसको टंकी में भर के रख देंगे। ऐसा ही रखा रहेगा तो चूहे ख़राब कर देते हैं और बोरी भी काट देते हैं। तो जैसे ही ठंडा होता है वैसे ही हम उसको तुरंत टंकी में भर के रख देते हैं, और अच्छे से रखा रहता है। चूहे भी ख़राब नहीं कर पाते हैं फिर। तो चलिए आटा भर के रख देते हैं। नहाने जा रहे थे फिर, तो हमने सोचा चलो पहले आटा भर के रख देते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत उड़ने लगता है ना, तो फिर गर्मी वैसे भी है और फिर ये कपड़ों में भी बैठ जाता है, फिर और भी गंदा लगता है। तो इसी वजह से हमने कहा चलो पहले भर देते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। और हमारी छोटी बहन जो है वो लगा रही है झाड़ू, और झाड़ू हम ही लगा रहे थे। तो फिर जब तक वो उठ गई थी तो उसने झाड़ू छीन ली, बोली हम लगा लेंगे। तो हमने कहा चलो जब तक हम आटा भर देते हैं। तो इधर कमरे बरामदे में झाड़ू हमने लगा ली थी, और उसके बाद में जब तक बहन जो है उठ गई थी उसने लगा ली थी इधर। तो इधर बहन लगा रही है झाड़ू, और आटा भी हमारा भर चुका था। उसके बाद में हमने कपड़े धोए, नहाया, और तब जाके हमारा चाय नाश्ता हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें। और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। हमारे सभी दोस्तों ने कल के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखना, क्योंकि अभी तक हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे तो व्यूज़ बहुत 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 डाउन चल रहे हैं। तो आप लोग फिर से जो है थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ताकि पहले जैसे फिर से हम जो है कुछ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम नहा कर आ गए थे। उसके बाद में बन रही है हमारी चाय। तो चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक जो है हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और चाय सुबह सुबह पी लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और काम करने में मन भी लगता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। वैसे चाय मिले ना मिले पर सुबह के टाइम ज़रूर चाय मिले। तो हमारे पतिदेव चाय ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो सर्दियों में ही चाय पीते हैं। एक टाइम या फिर 2 टाइम ज़रूर पी लेंगे, पर गर्मी में कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको चाय मिल जाए। दे दो तो पी लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और ज़्यादा गर्मी होती है तो वो भी नहीं पीते हैं, पर हमें चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आदत पड़ चुकी है ना। तो इधर जो है नहा कर आ गए थे, उसके बाद में कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, और फिर काटने लगे थे सब्जी। चाय नाश्ता हो चुका है। और इधर जो है तुरई आई थी खेत से टूटकर, ताज़ी ताज़ी तुरई अभी ही तोड़ कर लाए हैं भैया खेत से। तो हमारे खेत में भिंडी है, तुरई और दरारी भी है, तो और लौकी, सारी सब्जियां खेत में हैं। तो वहीं से ताज़ी ताज़ी टूट कर आ जाती हैं, तुरंत ही बना लेते हैं हम लोग। तो अभी जो है सब्जी काट लेते हैं। और इस समय हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस 1-2 दिन में हम लिपाई करने वाले हैं पूरे घर की। बहुत ज़्यादा
धूल उड़ रही है और पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है, सारा सामान इधर का उधर है। तो दोस्तों तो बस एक दिन सफाई करने में लगेगा और दूसरे दिन लिपाई करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है ना तो सच में काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है। और सोचते हैं जब भी मौसम थोड़ा ठंडा हो तो ये काम कर लो वो काम कर लो, हो जाता है, पर गर्मी में हिम्मत नहीं होती है। और इस समय हमारे यहाँ लाइट भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बिल्कुल भी नहीं आती है। एक दिन आएगी तो 4 दिन ख़राब रहेगी। तो पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, तो इसीलिए सारे काम हमारे रुक जाते हैं। और इधर जो है सब्ज़ी बना लेते हैं और इसी में चावल भी बनाएंगे कढ़ाई में। तो तुरई के साथ में हमारे यहाँ चावल सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चावल ज़रूर बनते हैं जब भी तुरई बनाते हैं, क्योंकि तुरई हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चावल बन जाते हैं तब तो खा लेंगे, नहीं तो रोटी के साथ में कभी हमने तुरई नहीं खाई है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। चावल के साथ में खा लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और उसके बाद में आज हमें अपने कमरे की भी सफाई करनी है, क्योंकि हमारा जो बेड है वो पूरा टूटा हुआ है, पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको हटा दें और थोड़ी सी जगह भी निकल आएगी। वैसे भी कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, सारा सामान रखा हुआ है। तो बेड हटा के जो है सही से उसको रख देंगे एक तरफ, क्योंकि पूरा टूटा हुआ है, ईंटें लगी हुई हैं, ऐसे ही थोड़ा सा टिका है, तो फालतू में जगह अटकी है। तो हम सोच रहे हैं इसको हटा के एक तरफ रख देंगे, और जो हमारे रजाई गद्दे हैं उनको भी हम सही से रख देंगे उठाकर। तो आज हमें वही करना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, फिर आप सभी को दिखाते हैं कि क्या हालत है हमारे कमरे की और हमारे बेड की। और चूहों ने जो है पूरा बेड खा लिया है, तो इसी वजह से और भी टूट गया है, पूरी तरह से बेकार कर दिया था। तो इधर सब्जी बन गई थी, उसके बाद में चावल भी छोंक देते हैं कढ़ाई में ही। कढ़ाई में भी चावल बहुत जल्दी से बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और हमारी बहन ने लिए कमेंट किया था कि दी आप जो है लाल मिट्टी से पूरे घर की लिपाई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी सिस्टर, बस अब हम करने ही वाले हैं, 1-2 दिन में हो जाएगी और फिर हमारा घर फिर से जो है अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि पूरा खुला हुआ घर है, सुबह से ही धूप आ जाती है, तो इसी वजह से काम करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो हम ही जानते हैं कि कैसे हम लोग मतलब मैनेज करते हैं इतनी गर्मी में, धूप में। जब खुला घर होना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में। तो 9 बजे तक जितने भी धूप बाहर के काम हैं हम लोग निपटा लेते हैं, तो 9 बजे तक सारे काम हो जाने चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठते हैं सुबह, तो जो हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। और इधर खाना पीना हो जाने के बाद में बर्तन धोए, बाहर की झाड़ू वगैरह लगाई। तो इस समय सारे काम हमारी बहन मैनेज कर रही है। खाना बना लेते हैं हम और झाड़ू बर्तन वही सब काम करती है। तो इधर इसने नहाया नहीं था और जो है तो इसी ने फिर कमरे की सफाई भी की थी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो बोली हम कर देंगे। और इधर जो है बेड के सारे पार्ट जो भी हैं, प्लाई वगैरह सारी निकाल के बाहर रखी हुई हैं। और ये देखिए जो साइड में प्लाई लगी हुई थी वो दोनों तरफ से निकल गई, टूट गई हैं, और जो फंटी बीच में लगी हुई थी वो भी टूट गई हैं। तो पूरा बेड एकदम अलग रखा हुआ था, टूटा हुआ। तो इसी वजह से फिर हमने सोचा क्यों ना इसको हटा दिया जाए। और ये देखिए चूहों ने इतना गंदा कर रखा है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। तो फिर सारा सामान जो है निकाल के उसके बाद में जो प्लाई थी छोटी साइड वाली और फंटी, इसको हमने टाँट पे रखवा दिया था। और ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और अभी बहन जो है टाँट पे बैठी हुई है, तो टाँट की भी इसने सफाई की हुई थी, उसके बाद में सारा सामान लगाया था। तो ये दिक्कत बस हमें थोड़े दिन की और है, फिर उसके बाद में हमारा घर बन जाएगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही कमरा है, इसी में हमें सारा सामान भी रखना होता है। इसी
मतलब बहुत बहुत इसी में सारा कुछ मैनेज करना होता है, सारा सामान। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर नीचे मतलब फर्श वगैरह हो तो इतनी दिक्कत ना हो। चूहे इतना गंदा फिर नहीं कर पाते हैं, तो चूहे जो है मिट्टी निकाल निकाल के जमा करते रहते हैं, तो इसी वजह से और भी सारा सामान गंदा हो जाता है, धूल उड़ती है। पूरी पसीने में भीग गई है, ऐसा लग रहा था कि पानी में भीग के आई हो। तो इसी ने जो है फिर सारा कुछ सेट किया हुआ था, ये देखिए, और पूरी भीगी हुई है पसीने से। तो सच में इस समय जो है हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हमने बुलवा लिया था बहन को। तो जो है हम दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये देखिए, अब यहीं पे जो है हम जो ईंटें लगा के प्लाई रख के फिर उसी पे जो है जो भी हमारे कपड़े हैं ना उसी पे फोल्ड करके रख देंगे अच्छे से। तो मतलब जगह भी निकल आई है और सारा सामान भी हमारा रख गया था। तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम आप सभी को कल दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।